You are a content writer who wants to get well-paying clients. To get well-paying or high-paying clients, it is very important कि तुम्हें क्वालिटी राइटअप्स कैसे लिखते हैं ये आना चाहिए. और इसके लिए इट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड इम्प्रूव योर कंटेंट राइटिंग स्किल्स डे बाय डे. जो तुम आज लिखते हो उससे कई ज़्यादा बेहतर तुम्हें एक मंथ बाद लिखना चाहिए. और अगर तुम्हें जानना है कि तुम ये कैसे कर सकते हो तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं. बट वीडियो को शुरू करने से पहले डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन इफ़ यू रियली वांट टू नो कि कंटेंट राइटिंग जर्नी में कैसे एक्सेल करते हैं. Most of the writers, especially when they start, they feel writing complex long sentences is good, but the truth is just bang opposite. तुम्हें simple words में easy to read sentences लिखने हैं. Don't try to act like Shakespeare, Tolstoy or Charles Dickens, especially when you start. 10 में से 8 लोगों को complicated, high fancy words वाले sentences पढ़ना पसंद नहीं होता. ऐसा इसलिए क्योंकि जो simple, easy to read sentences होते हैं, they have a nice flow. They keep the reader engaged for a very long time. इसीलिए I would suggest never use complicated sentences. अब ये एक सेंटेंस है, तुम्हें इसको रीड करने में आराम से आई वुड से 30 सेकेंड्स लग जाएंगे क्योंकि इस सेंटेंस में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज़ करे हैं. इसके अलावा ये सेंटेंस बहुत कॉम्प्लेक्स है, एक दो आइडियाज़ एक ही लाइन में लिखे हुए हैं. सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू, अगर तुम हाई वोकैब यूज़ करना चाहते हो तो उस वोकैब को भी बहुत नाइसली एक ईजी टू रीड सेंटेंस में डालो. नेवर गो फॉर कॉम्प्लेक्स high fancy words in every other line when you write. The second thing that you should focus on to improve your writing skill is that you should always write a complete coherent article or blog post. ज़्यादातर writers, especially the people who start, they directly start with writing. And let me tell you, writing is the third step when it comes to content creation. तुम्हें directly लिखना शुरू कभी नहीं करना है. उसके पहले तुम्हें सबसे फर्स्ट स्टेप में रिसर्च करनी है कि तुम्हें लिखना क्या है, क्या क्या आइडियाज़ अपने राइटअप पे डालने हैं. और सेकंड स्टेप में तुम्हें एक आउटलाइन बनाना है, एक लॉजिकल कंसिस्टेंट फ्लो बनाना है अपने आर्टिकल में कि किस चीज़ के बाद क्या चीज़ आएगी. प्रॉपर हेडिंग्स और प्रॉपर सब हेडिंग्स भी बनानी है. आउटलाइन कैसे बनाते हैं मैंने एक वीडियो में समझाया हुआ है, उसका लिंक तुम्हें यहाँ आई बटन में मिल जाएगा. सो माई advice to improve your writing skill is always start by researching, then outlining and then writing, because this way your write-up will have a consistent, a good, a nice flow. तुम्हें क्या करना है, अपने आर्टिकल में एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर मेन बॉडी डालनी है और फिर कंक्लूजन डालना है. जो मेन बॉडी होगी उसमें तुम्हारी काफ़ी सारी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स इंक्लूड हो सकती हैं विद प्रॉपर स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर फॉर्मेट. अगर तुम एक कॉन्सिस्टेंट फ्लो बनाओगे और एक कोहेरेंट आर्टिकल लिखोगे तो इट वुड बी हाई क्वालिटी एंड द रीडर्स वुड डेफिनेटली लव इट. अब दिस ब्रिंग्स माय थर्ड टिप कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि जो तुमने राइटअप लिखा है वो अच्छा है कि नहीं. इसके लिए द फर्स्ट एंड द ईजिएस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज़ यू कैन आस्क योर फैमिली और फ्रेंड्स टू एडिट और प्रूफ रीड योर आर्टिकल. वो पढ़ के बता सकते हैं तो जो तुम्हारे राइटअप है उसकी क्वालिटी क्या है. बट अगर तुम्हारे पास ये ऑप्शन नहीं है तो देयर इज़ वन मोर ट्रिक. तुम्हें क्या करना है, अपने नीश के अकॉर्डिंग जो एक कॉमन टॉपिक है हो जो कि काफ़ी सारी अच्छी वेबसाइट्स ने ऑलरेडी कवर करा हो, उस सेम नीश पे एक अच्छा राइटअप लिखना है जो तुम्हें लगता हो तुम्हारा बेस्ट वर्क हो. उस राइटअप को लिखने के बाद तुम्हें अपना टॉपिक गूगल पे सर्च करना है. सर्च करने के बाद जो शुरू की 3 to 4 वेबसाइट्स है वो ऑब्वियसली रैंक इसलिए कर रही हैं क्योंकि उन्होंने सेम टॉपिक पे हाई क्वालिटी आर्टिकल लिखा है. उन वेबसाइट्स का सेम आर्टिकल को पढ़ लेना है और नेक्स्ट जो तुमने आर्टिकल लिखा था और ये जो वेबसाइट्स हैं जो कि रैंक कर रही हैं फर्स्ट 4 वेबसाइट्स, उन दोनों चीज़ों को कंपेयर करना है. तुम्हें देखना है कि तुम्हारे आर्टिकल का जो फ्लो है, जो मैटर है और जो हेडिंग सब हेडिंग्स इंक्लूड करी हैं, जो वोकैब है, जो सेंटेंस फॉर्मेशन है, जो रिसर्च है, वो बराबर है कि नहीं जो कि वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं उनसे.
अगर बराबर है, तुम्हें लगता है कि तुमने भी उतना ही अच्छा आर्टिकल लिखा है, यू आर गुड टू गो, यू आर नॉट एट फॉल्ट। बट अगर रीड करने पे तुम्हें समझ में आने लगता है कि तुमने यहाँ पे गलतियाँ करी हैं, जैसे इन्होंने एक फ्लो बनाया है, एक स्ट्रक्चर बनाया है, वैसे तुम्हारा स्ट्रक्चर नहीं है, तो यू विल गेट टू नो व्हाट आर योर वीक पॉइंट्स वेयर यू हैव टू इम्प्रूव। ऑलवेज कंपेयर योर आर्टिकल विद द बेस्ट साइट टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारी राइटिंग में लैग कहाँ है। ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है अपने जो राइटअप्स है उसमें वीक पॉइंट्स और उसमें गलतियाँ निकालने की। डू ट्राई दिस आउट। The fourth tip that I want to give all the writers is that do not over explain things. मैंने काफ़ी ज़्यादा राइटअप्स ऐसे पढ़े हैं जिसमें एक चीज़ को राइटर्स बार बार कभी शुरुआत में, कभी बीच में, कभी एंडिंग में एक्सप्लेन करते रहते हैं। यू डेफिनेटली हैव टू अवॉइड दिस। यू हैव टू मेक श्योर कि तुम सेम चीज़ को रिपीट ना करो, क्योंकि अगर तुम सेम चीज़ को रिपीट करोगे या ओवर एक्सप्लेन करोगे, यू विल जस्ट बोर द रीडर एंड द रीडर विल एग्जिट फ्रॉम योर पेज। अब तुम्हें क्या करना है, इसको अवॉइड करने के लिए ये मेक श्योर करना है कि तुम्हारे राइटअप में जितने भी पैराग्राफ्स हो उसमें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट या एक आइडिया एक्सप्लेन हो, और वो सेम आइडिया तुम बार बार एक्सप्लेन ना करो। इसके लिए यू कैन ऑलवेज यूज़ अ कमेंट सेक्शन। जब तुम एक अपना पैरा लिखोगे उसके ब्रैकेट में मेंशन कर दो कि तुमने यहाँ पे कौन सा आइडिया या कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करा है। जब तुम आंखें लिख रहे होगे तो तुम्हें ये पता होगा कि तुम ये चीज़ें पहले कवर कर चुके हो और तुम्हें ये बाद में चीज़ें नहीं करनी हैं। और जब आर्टिकल कंप्लीट हो जाए तो तुमने कमेंट सेक्शन या जो चीज़ें मेंशन करी हैं, जो कॉन्सेप्ट आइडिया मेंशन करा है, उसको रिमूव कर सकते हो। ऐसा करने से यू कैन डेफिनेटली अवॉइड रिपीटिशन। माई फिफ्थ टिप इज़ यूज़ कॉन्ट्रैक्शंस इन योर राइटअप्स। ज़्यादातर इंग्लिश स्पीकर्स जो है कॉन्ट्रैक्शंस का यूज़ करते हैं, जैसे कि I''M, V''RE, CAN''T। तुम्हें भी अपने राइटअप्स पे ये सारे कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ करने हैं, बिकॉज अगर तुम कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ करोगे तो योर राइटअप विल लुक मोर फैंसी एंड मोर पॉलिश्ड एंड मोर कॉन्फिडेंट। ये एक एग्जाम्पल है। इसका जो पहला सेंटेंस है इसमें मैंने कॉन्ट्रैक्शन यूज़ नहीं करा है, तो यू कैन मेक आउट ये थोड़ा सा सिंपल दिख रहा है, बट मैंने नेक्स्ट सेंटेंस में इसी सेम सेंटेंस में कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करा है। आई एम श्योर यू प्रोवाइड क्वालिटी वर्क एंड दैट इज़ वॉट वी आर लुकिंग फॉर। लेट्स डिस्कस इट फर्दर इन आवर नेक्स्ट नेगोशिएशन मीटिंग। पे अटेंशन टू आई एम, वी आर एंड लेट्स। ये तीनों कॉन्ट्रैक्शन मैंने ऐड करे, और जैसे ही मैंने ये कॉन्ट्रैक्शंस ऐड करे, यू कैन सी माई लाइन, द वन विच हैज़ कॉन्ट्रैक्शन इज लुकिंग मोर पॉलिश्ड एंड फर्म। बस और क्या कहूँ, इस टिप को भी ट्राई कर लेना। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। माई सिक्स्थ टिप इज यू शुड ऑलवेज यूज ट्रांजिशन वर्ड्स इन योर राइटअप्स। Transition words give your write-up a smooth flow, and most importantly, they increase the readability score of your write-up. Transition words होते हैं हमारे but, like, and, if, therefore, further, in addition to, etc. etc. ट्रांजिशन वर्ड्स हम यूज़ करते हैं दो आइडियाज़ को ज्वाइन करने के लिए, दो कॉन्सेप्ट्स को ज्वाइन करने के लिए, दो फ्रेजेस को ज्वाइन करने के लिए, या दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए। जब तुम अपने सेंटेंसेस में ट्रांजिशन वर्ड्स ऐड करते हो तो योर रीडर कैन अंडरस्टैंड योर थॉट प्रोसेस बेटर एंड योर आइडियाज साउंड कनेक्टेड। इसके अलावा मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहूँगी, डू नॉट यूज़ द सेम ट्रांजिशन वर्ड्स थ्रू आउट योर राइटअप। यानी कि तुम्हें पूरे अपने राइटअप में बट, लाइक एंड इफ़ यूज़ नहीं करना। यू हैव टू यूज़ अ वैरायटी ऑफ ट्रांजिशन वर्ड्स। एक लिस्ट तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा ट्रांजिशन वर्ड्स का, इस लिस्ट को सेव कर लो, और नेक्स्ट टाइम अपने राइटअप में यू हैव टू मेक श्योर कि जो ये वैरायटी है ट्रांजिशन वर्ड्स की, इन सब को तुम यूज़ करो अगर तुम्हें दो आइडियाज़ या दो लाइन्स को ज्वाइन करना हो। नाउ कम्स माई लास्ट टिप, and this tip might sound funny or might sound crazy, but this is very realistic, and that is reading your articles aloud. मुझे भी अपने आर्टिकल को पढ़ना काफ़ी बोरिंग लगता है, बट आई हैव टू डू टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ माई राइटअप्स। तुम्हें अपना राइटअप कंप्लीट करने के बाद उसको अलाउड यानी कि थोड़ा आवाज़ से पढ़ना है। और जब तुम आर्टिकल पढ़ रहे होगे, अगर तुम किसी भी सेंटेंस पे अटक रहे हो और यू आर फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू रीड, दैट इटसेल्फ सेज वो जो सेंटेंस है वो क्रुकेड है, कॉम्प्लेक्स है, तुम्हें उस पर्टिकुलर सेंटेंस को ब्रेक करना है सिंपल इजी टू रीड सेंटेंसेस में।
तुम्हें लग रहा होगा ऐसे थोड़ा ना होता है, बट ऐसे ही होता है। अगर तुम्हें फाइंड आउट करना है कि तुम्हारे आर्टिकल में कौन कौन से ऐसे सेंटेंसेस है या कौन कौन से ऐसे पैराग्राफ्स है जो कि डिफ़िकल्ट टू रीड हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, क्रूकेड हैं, उसके लिए तुम अपना राइटअप अलाउड पढ़ो, तुम्हें खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि तुमने कहाँ गलतियाँ करी हैं। ट्राई दिस आउट, ज़रूर बेनिफिट मिलेगा, तुम्हारा जो क्वालिटी है राइटअप का वो ज़रूर बढ़ेगा। Last but not the least, practice, practice and practice. As it is rightly said, practice makes a man perfect. तुम्हें सेम वे राइटिंग करते जाना है, प्रैक्टिस करते जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा राइटअप लिखते जाना है। जैसे ही ये सारे काम करोगे तो तुम्हारी राइटिंग डेफिनेटली इम्प्रूव होगी और साथ साथ तुम्हारी राइटिंग स्पीड भी बढ़ेगी। तो विद दिस आई विल एंड द वीडियो नाउ। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वन विद सम मोर वंडरफुल concepts, ideas related to content writing, freelancing, blogging and YouTube.